हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। जो हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 में 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे क्वेश्चन फ्री कर लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 में 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चनों की तरफ बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। आकृति ए बी और ए सी वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज आकृति में ए बी बराबर ए सी, यानी एक आकृति दे रखी है आपको। इसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी क्या है, यानी ये वाली रेखा इस रेखा का क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में बढ़ाई गई भुजा सी बी को आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, ई बिंदु पर है। यदि एडी यानी एडी रेखा बीसी पर लंबवत है, यानी एडी रेखा है जो बीसी पर क्या है, लंब है। और ई एफ रेखा क्या है, एसी पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, कौन सा वाला, ए बी सी समरूप है ई सी एफ के। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तथा ए डी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, तथा और ई एफ परपेंडिकुलर ऑफ ए सी। ये हमें इसमें दे रखा है। टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ई सी एफ के, समरूप सिद्ध करना है। तो करते हैं प्रूफ। देखो इसका प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी में बात कर लेता हूं पहले तो मैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है, ए सी है। जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, तो हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के अंदर दो रेखाएं आपस में बराबर, उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एंगल जो बी है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, सी के, यानी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये हमने सिद्ध कर लिया। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है वो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई सी एफ में, ई सी एफ में गौर से देखना थोड़ा सा। क्या ए बी सी में, तो ए बी सी ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाला ए बी सी किसके बराबर है, ई सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी बराबर किसके है, एंगल ई सी एफ के। अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया है। या फिर समीकरण एक डाल देता हूं इसको, समीकरण एक से। और एंगल डी इसमें और एंगल एफ इसमें आपस में 90 पे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ई एफ सी के। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। आगे देखो किससे, कोण कोण नियम से। दोनों एंगल बराबर हो, कोण कोण नियम से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया बस। हमें जरूरत थी एंगल्स की, हमने क्या किया, भुजाओं का सहायता ले ली कि दो त्रिभुज, मतलब अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर के सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके बराबर कर दिया, सी के सिद्ध कर दिया। ये दोनों आपस में 90 डिग्री पहले से दे रखे थे। एंगल एंगल नियम लगा ले, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप सिद्ध
हो जाते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 उस पर वर्क करते हैं। फ्रेंड अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है वो देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी, कोई त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ड्राइंग तो देनी है, हम बनाएंगे खुद। ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी, एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, तथा इसकी एक माध्यिका है, क्या नाम है उसका, एडी। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका, और एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है आपके लिए। पी क्यू आर की माध्यिका पी क्यू, की माध्यिका पी क्यू और क्यू आर का माध्यिका पी एम, इसकी माध्यिका कितनी है, पी एम। समानुपाती है, आपस में क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि ए बी बट्टे में पी क्यू, ए बी के बारे में पी क्यू आ रहा है, और बी सी बट्टे में क्या, क्यू आर, और ए डी बट्टे में पी एम, ये आपस में क्या है, समानुपात में है। तो पहले लिख लेते हैं टू प्रूव, मतलब सिद्ध दिया है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं, माध्यिकाएं कैसी दे रखी हैं कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर किसका है, ए डी बट्टे में पी एम। ये तीनों माध्यिका हमें क्या दे रखी है, बराबर करने के लिए दे रखी है। जब ये माध्यिका, इसका मतलब यह मध्य बिंदु, इसका मतलब ये बी डी अगर ना मान निकालना चाहो तो 1/2 बी सी होगा, माध्यिका का मतलब ये हो जाता है। तो टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो करें, सिद्ध करें, देखो प्रूफ देखो। अगर मैं बी डी मान निकालना चाहता हूं तो 1/2 बी सी होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा, डेफिनेटली होना चाहिए कि जो बी डी रेखा है, ई डी इस पर माध्यिका है, तो बी डी जो रेखा है वो बी डी रेखा आदि है पूरी बीसी की, सही बात है, तो आदि है ही है। तथा इसी प्रकार जो क्यू एम निकालना चाहूं तो 1/2 क्यू आर, 1/2 क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। यहां से अगर मैं BC का मान निकालूं तो BC का मान कितना आ जाएगा, 2BD, और यहां से मैं QR का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2QM। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से BC का मान निकालने पर 2 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2BD हो जाएगा, QR का मान निकाल 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो QM में ज्यादा जाएगा। तो आगे देखो, लेकिन हमें दिया क्या है, दिया है वो देखते हैं, क्या दे रखा है कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर दे रखा है बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर ए डी बट्टे में पी एम, ये हमें दे रखा है। ये ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी सी के स्थान पर हम कितना लगेंगे, 2BD, अभी अभी BC का मान निकाला है हमने, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, 2Q, और QR का भी मान निकाला है, बराबर AD बट्टे में कितना हो जाएगा, PM। अब गौर से देखने वाली बात है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में, AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM, ये बनेगा। अब गौर से देखते हैं, AB बट्टे में PQ ये हो गया, और BD बट्टे में QM, और AM बट्टे AD बट्टे में PM। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, ये SES नियम यानी साइड 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 नियम से, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQM के।
हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया, देखो गौर से, पी ए बी बट्टे में पी क्यू ले लो, सही है, बी डी क्यू एम और ए डी और पी एम, तो हम त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज क्यू पी एम की, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के बराबर हो जाता है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो? इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3, इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर क्या दे दो? 4 दे दो, 4 है। अब आगे देखो, अब यहां तक सिद्ध होने के बाद में अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर से, दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब एबीसी और पी क्यू आर को देखो, तो सबसे पहले पता है कि एबीसी में ए बी बट्टे में पी क्यू है क्या? ए बी बट्टे में पी क्यू पहले सिद्ध कर चुके हैं। और बीसी बट्टे में क्यू आर है भैया, बीसी बट्टे में क्यू आर। और समीकरण नंबर 4 से एंगल भी बराबर है। ये एंगल किस में आ रहा है? ए वाले में आ रहा है, एबीसी में आ रहा है, और ये क्यू आर किस में आ रहा है? पी क्यू आर में। तो कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी बराबर किससे है? एंगल क्यू। कहां से? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से, तो कैसे? भुजा कोण भुजा, इसका मतलब साइड एंगल साइड नियम से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें ये करना था प्रूफ। सबसे पहले हमें सिद्ध करने के लिए कोई भी 3 चीजें चाहिए थी। हमारे पास में साइड तो थी, लेकिन हमारे पास में एंगल्स नहीं थे। अब हमने क्या किया? इस त्रिभुज को लेते हुए एंगल को प्रूफ कर लिया। एंगल बी बराबर क्यू आ गया। फिर हमने ए बी बट्टे में पी क्यू होगा, बीसी बट्टे में क्यू आर ऑलरेडी दिया हुआ है ये तो हमारे पास में, और एंगल बी किसके बराबर प्रूफ कर दिया? क्यू के बराबर। ऐसे एंगल साइड नियम से क्या कर दिया? त्रिभुज एबीसी किसके बराबर है? किसके समरूप है? पी क्यू आर के समरूप है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ए बी और सी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर कोई मान के चलो डी बिंदु स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एडीसी, यानी ए से डी को मिलाओ पहले तो, यानी एंगल ऑफ एडीसी, ये वाला एंगल बीएसी के बराबर है। बीएसी यानी ये वाले पूरे एंगल के बराबर। दर्शाए कि सी ए स्क्वायर बराबर बी सी डी इंटू सी डी। देखो वो ये कहना चाहता है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, ए को डी से मिलाने पर कि एंगल ऑफ ए डी सी बराबर है बी ए सी। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए डी सी बराबर किसके है? बी ए सी। ये लिख दिया। टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी। आप प्रूफ देख लीजिए इसका। प्रूफ पूरा ही ले लो। सिद्ध क्या करना है? हाँ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में से अगर दोनों त्रिभुजों की बात करूं कि ए बी सी और ए डी सी में बात करें, दोनों को अलग अलग कर लूं मैं, तो ए डी सी तो ऐसे ही निकल के आएगा। ये समथिंग कुछ ऐसा ही बना हुआ है।
तो ये ए डी और सी। हाँ, तो डी पे जो एंगल है वो ए के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि एडीसी में कि एंगल बी ए सी, ये वाला पूरा बी ए सी किसके बराबर है? एंगल ए डी सी के। ये हमें दे रखा है, ये हमें दिया है, इसके बराबर हो जाता है। और दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है? सी। तो एंगल बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा? डी सी ए के बराबर हो जाएगा। ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। दोनों उभयनिष्ठ कोण हो गया, तो हम किसके नियम से? एंगल नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए डी सी के। ये त्रिभुज तो सिमिलर कर दिए। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण, संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। जब समान होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको? देखो, एबीसी तो पूरा फूल है, ऊपर से दे रखा है, एडीसी मैंने अलग कर दिया है। तो जो एसी इस भुजा, इस मतलब इस ऊपर वाले त्रिभुज में एसी बट्टे में, यानी जिस पर एक एंगल बनाओ उस वाली भुजा ले लीजिए। उस पर कितना बना है? डीसी पे। तो ये हो जाएगा डीसी बराबर, इसमें ये बीसी बट्टे में जो बीसी वाला अनुपात है वो किसके बराबर होगा? इस वाली भुजा एसी के बराबर हो, क्योंकि इस पे एंगल नहीं बनना। तो इसके बाद मतलब क्या हो जाएगा? एसी। एक बार तो हमने वो भुजा ली जिन पर एंगल बना हुआ है, तो कौन कौन सी गौर से लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। एसी यानी इस वाले पर एंगल पर बनना है ए पे एसी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? बीसी के। और हम बिना एंगल वाले ले रहे हैं। एक बार इसमें बीसी पर कोई एंगल नहीं है और इधर से एसी पर कोई एंगल नहीं है। ऊपर से एसी, नीचे से डीसी, फिर इधर ऊपर वाले में बीसी और नीचे वाले में एसी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। तो ड्राइंग इधर से हटा देता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बजवा कर दे तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? डीसी इंटू में क्या हो जाएगा? बीसी। उसने सी ए को आगे कर लिया है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसे कह लो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू में सी डी। एक ही बात है, कैसे भी कर लो। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। किया कैसे था? मेन चीज हमारी भुजाएं थी। सबसे पहले हमने क्या किया था? जिस पर एंगल बनना है वो वाली हो जाती है एसी बट्टे में डीसी। फिर हमने कौन सी ली थी? बीसी वाली भुजा, बड़ी वाले त्रिभुज की बीसी वाली भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की एसी वाली भुजा। तो ये हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए और ट्राइंगल के प्रूफ कर दिया। सी ए स्क्वायर वाला सी बी इंटू में सी डी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया हो। हाँ तो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की जगह पर क्वेश्चन नंबर 15 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या दे रखा है? लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। कोई 6 मीटर वाली लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ। तो ये कहना चाहता है कोई 6 मीटर वाला एक स्तंभ है, 6 मीटर, जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो जब सूरज यहाँ निकलेगा, मान के चलो सूरज इस जगह पर है, तो यहां से छाया पड़ेगी, छाया ऐसी तो आएगी। तो ये कितना है इसका? 4 मीटर। इसको इससे मिला। इसी प्रकार उसी समय एक मीनार, मीनार तो बड़ी होती है, एक मीनार की उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है हमारे पास में? 28 मीटर। कितनी है? 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब ये दो ट्राइंगल बन गए हमारे सामने। अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप से दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के अनुपात बराबर कर देगा और हमारे पास आंसर
आ जाएगा। मतलब मान के चलो मीन आर को हम कितना मान लें, कैपिटल एच मान लें इसकी लंबाई को। तो ए बी सी और ये मैंने मान लिया पी, क्या माना है, पी क्यू आर। अब हमें सिद्ध करने के लिए ये राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समकोण त्रिभुज हो गए दोनों में। अब दोनों की छाया की लंबाई यानी बी की छाया की लंबाई है और क्यू आर की छाया की लंबाई, इसका मतलब है जिनकी जो एंगल है ना, ये वाला एंगल छाया की लंबाई कारण, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर तो हो ही जाएगा। हाँ दिया है, हाँ क्या, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ए बी, ए बी बराबर कितना दे रखा है, 6 मीटर। स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया बी सी बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई हाँ तो फ्रेंड्स हमारी मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान लिया है, पी क्यू बराबर हमने कितना मान लिया है, कैपिटल एच। और मीनार की छाया, मीनार की छाया क्यू आर बराबर कितनी है, 28 मीटर। तो देखिए अब कैसे कर सकेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं कह लो से कह लो, एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के हो जाएगा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। और एंगल सी बराबर एंगल आर की हो जाएगा, मीन आर की ऊंचाई वाले एंगल है, यानी छाया वाले, मीनार की छाया, मीनार व स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया। तो किस नियम से, एंगल एंगल नियम से। तो क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब त्रिभुज हो गए तो संगा संगा मतलब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी सी बट्टे में क्यू आर। अब मान रख देते हैं, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। ए बी का मान कितना हमारा 6, पी क्यू का मान कितना है हमारा एच बराबर बी सी का मान कितना है हमारा 4 और क्यू आर का मान कितना है हमारा 28। सॉल्व करते हैं, देखो पहली बात तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा क्या क्या, यानी 6 बट्टे में h बराबर 1 बट्टे में 7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वज्र गुणा, तो एक कैसे करेंगे h और 7 कितना हो जाएगा 42 मीटर, यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई पी क्यू बराबर h बराबर 42 मीटर आ जाती है। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले हमें अगर कोई भी दो भुजा दे रखी है और किसी का इसी तरीके से एंगल निकालना होता है, ऐसा एक एग्जांपल भी है वो भी कराएंगे, तो दोनों भुजाओं को अनुपात में रख दो, सीधा आंसर आपका
आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में नेक्स्ट जो बचे हुए 14वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।